हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर हर एग्जाम में आता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान 2021 और 22। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के पुरस्कार सम्मान 2021 और 22। पहला पुरस्कार है हमारा तानसेन सम्मान। कौन सा है? तानसेन सम्मान। कौन सा? तानसेन सम्मान। कब से स्टार्ट हुआ था? तो हमेशा आपने देखा होगा ताने कौन मारता है? 80 साल के बुढ़े लोग। तो 1980 में हुआ था स्टार्ट। सम्मान राशि कितनी दी जाती है? तो 5 लाख दी जाती है अभी, लेकिन पहले कितनी दी जाती थी? सिर्फ 2 लाख रुपए मिलते थे। अभी तो चलो ठीक है, 5 लाख रुपए मिलते हैं। क्षेत्र क्या है? तानसेन है, तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आते हैं 2021-22 में कौन सम्मानित किया गया है? तो 22 के तो अभी मिले नहीं, लेकिन हाँ 21 में कौन सम्मानित किया गया है? तो बांसुरी वादक हैं नित्यानंद हल्दीपुर। तो तुम नित्य यदि बांसुरी बजाओगे ना, अच्छी बजने लगेगी और तुम्हें तानसेन सम्मान मिल जाएगा। तो कौन सा है? नित्यानंद। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। कौन सा सम्मान मिला है? तानसेन सम्मान। अब आते हैं हमारे 2020 में किसको मिला था, मतलब इससे पहले। तो इससे पहले एक व्यक्ति आए थे जिनने बहुत संतूर बजाया था। तो कौन है? सतीश व्यास जी हैं, जिन्होंने संतूर बजाया था और इनको 2020 में मिला था। इनने इतना संतूर बजाया, तो सतीश जी हैं, 30 बार बजाया था संतूर, तो इनको तानसेन सम्मान मिल गया। फिर 21 में आए एक व्यक्ति ने, उनको देखा कि इन्हें 30 बार बजाया था, तब मिला, हम तो रोज बजाएंगे। तो नित्यानंद जी आए, इन्होंने क्या बजाई? बांसुरी बजाई और इनको 2021 का मिल गया। कब से मिल रहा है? 1980 से मिल रहा है। कितने मिलते हैं पैसे? तो 5 लाख रुपए मिलते हैं अभी, पहले 2 लाख रुपए मिलते थे। अच्छा, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसी में भी कर सकते हैं कि पार्टिसिपेट? नहीं, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ही आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो किसको मिला है? नित्यानंद हल्दीपुर को मिला है 2021 का। अब आते हैं हमारे राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। कालिदास कहाँ से थे? उज्जैन से थे, लेकिन उनके बारे में मतलब कुछ उनसे रिलेटेड, उनके नाम पर क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? तो ये भी बहुत पुराने हैं, 1980 से इनको भी दिया जा रहा है। कब? तानसेन सम्मान 1980 और कालिदास सम्मान भी 1980 से दिया जा रहा है। राशि कितनी दी जाती है? तानसेन में कितनी दी गई थी? 5 लाख रुपए। तो इसमें भी कितनी दी जाएगी? 5 लाख रुपए। पहले कितनी दी जाती होगी? उनमें 2 लाख दी जाती थी, इनमें भी 2 लाख रुपए दी जाती है। इनका क्षेत्र क्या है? वो सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत तक ही सीमित थे तानसेन, लेकिन इनने अपना जो एरिया है वह बढ़ा दिया। तो यह शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और रूपांकर कला के लिए भी दिया जाता है। रूपांकर कला में मिलेगा, रंगमंच में मिलेगा, शास्त्रीय संगीत में मिलेगा और शास्त्रीय नृत्य में मिलेगा। सब में मिलता है कालिदास सम्मान। 2021 में किन लोगों को मिला है? तो 21 में मिला है 4 व्यक्तियों के लिए। कितने लोगों के लिए मिला है? 4 लोगों के लिए मिला है। तो बुधादित्य मुखर्जी के लिए मिला है सितार वादन के लिए, डॉक्टर पुरुदतीच को मिला है कथक नृत्य के लिए, वासुदेव कामत जी को चित्रकला के लिए और अभिनेता राजीव वर्मा जी के मिलना है रूपांकर कला के लिए। तो चलिए हम इनकी ट्रिक देखते हैं। राष्ट्रीय संगीत, मतलब ये सारे किसके हैं? 2021 के दिए गए हैं, है ना। तो पहला आता है संगीत, तो गाना पड़ेगा। गाने के लिए क्या होना चाहिए? थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए ना। तो बुद्धादित्य मुखर्जी है, मुख से गाते हैं। गीत कैसे गाते हैं? मुख से गाते हैं, तो मुखर्जी। बुद्धादित्य और क्या है? सितार है, मतलब एक सितार बन गए हैं, वो इतने अच्छे से गाते हैं। तो बुद्धादित्य सितार वादक हैं और संगीत से रिलेटेड हैं। अब आते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो नृत्य कैसे करते हैं ये भैया? अच्छे पक्षी के जैसे करते हैं। तो पुरु ददीच और कथक नृत्य करते हैं। कौन सा करते हैं? कथक नृत्य करते हैं। रंगमंच में वासुदेव कामत जी को दिया गया है, वो भी चित्रकला के लिए। किसके लिए दिया गया है? तो चित्र किसका है? वासुदेव जी का है, जिन्होंने बनाया है रंग पे बैठ के। तो रंगमंच में दिया गया है वासुदेव कामत जी को चित्रकला के लिए। फिर आते हैं रूपांकर कला। तो राजीव वर्मा जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? राजीव वर्मा जी को दिया गया है रूपांकर चित्रकला का, रूपांकर कला का सम्मान, जो कि क्या है? अपना कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान में कितने क्षेत्र दिए जाते हैं? दिए गए हैं 4 क्षेत्रों में। ये हैं हमारे राजीव वर्मा जी, जिनको किस में मिला है? रूपांकर कला के लिए मिला है। बुधादित्य मुखर्जी, इनको संगीत के लिए मिला है और क्या बताते हैं? ये सितार वादक हैं। फिर आते हैं डॉक्टर पुरु ददीच, इनको मिला है कथक नृत्य के लिए और शास्त्रीय नृत्य के लिए। फिर आते हैं वासुदेव कामत जी, इनको मिला है रंगमंच पर चित्रकला के लिए। ये हो जाते हैं हमारे कालिदास सम्मान। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे
देवी अहिल्या सम्मान। कौन सा है? अहिल्या सम्मान है। तो अहिल्या देवी हमारी कहाँ से संबंधित थी? इंदौर से थी। और इनके बारे में भी सम्मान दिया जाता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1996 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1996 से दिया जा रहा है। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किनको दिया जाता है? जो हमारे जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में केवल महिलाओं को दिया जाता है। तो हमारी जो अहिल्याबाई हैं वह होलकर वंश की रानी थी और यह मतलब एक रानी सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया है और एक मतलब महिलाओं के लिए बहुत एक प्रेरणादायक रही हैं वो हमेशा से। तो हमेशा यह किनको दिया जाता है? सिर्फ महिला कलाकारों को ही दिया जाता है जो किसमें? जनजाति में, लोक में और जो पारंपरिक कला में यदि अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनमें महिलाओं को दिया जाता है। महिला कलाकारों के लिए दिया जाता है। कितने मिलते हैं? 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। कब से मिल रहा है? तो 1996 से मिल रहा है। अब आते हैं सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो 2020 में दिया गया था मालिनी अवस्थी जी को। किसको दिया गया था? मालिनी अवस्थी जी को। मतलब इन्होंने अपनी इतनी प्यारी हस्ती बनाई है ना कि अहिल्याबाई ने इनको सम्मान दे दिया कि चलो भैया तुम भी सम्मान ले लो। तो मालिनी अवस्थी जी को मिला है कब का? 2020 का। कब मिला है? 2020 की अस्थि बनाई है इनने। तो अस्थि नहीं, अवस्थी बनाई है, मतलब हस्ती बनाई है। तो 2020 की क्या है ये? मालिनी अवस्थी जी। इनको अहिल्या सम्मान दिया गया है। फिर आते हैं 2019 में किसको मिला था? तो ये हैं भैया अपने मंडला की जनजाति कलाकार जिनका नाम है कौन? शांतिबाई मरावी जी। कौन सी है? शांतिबाई मरावी जी। कहाँ से हैं? मंडला से हैं। 2019 में इनको अहिल्याबाई सम्मान दिया गया है। अब आते हैं हमारे राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1983 से। कब से? 1983 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और ये भी जनजाति लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में केवल पुरुषों के लिए दिया जाता है। जैसे अहिल्याबाई आई उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए दिया कि कोई भी जनजाति लोक कला या फिर परंपरा में अच्छा प्रदर्शन करेगा जो कलाकार महिलाएं तो उनको हम अहिल्याबाई सम्मान देंगे। तो इन भी आए, तुलसीदास जी आए, उन्होंने बोला ऐसे कैसे होगा, हमारे पुरुष कहाँ जाएंगे, तो हम पुरुषों के लिए देंगे। तो जो राष्ट्रीय तुलसीदास सम्मान है वह किसके लिए मिलता है? वह पुरुषों के लिए मिलता है। किन के लिए मिलता है? जिन्होंने जनजाति लोक कला और पारंपरिक कलाओं में योगदान दिया होता है उन पुरुषों को मिलता है। इनमें भी 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। 2020 में किनको मिला है? तिलकराम पेददाम जी को। किसको मिला है? 2020 में मिला है तिलकराम के लिए। तो तुलसी जी ने क्या लगा दिया इनको? 2020 में 2020 आया तो इन्होंने लगा दिया भैया चलो उनके लिए तो अस्थि बना दी थी इन्होंने, मतलब अच्छी हस्ती थी मालिनी अवस्थी, अच्छी हस्ती थी तो अहिल्या को सम्मान दे दिया। इन्होंने क्या किया? चलो भाई हम तुम्हारा तिलक कर देते हैं, तो तिलकराम पेंदाम। फिर आते हैं 2019 का, किसको दिया गया है? तो भारती बंधु को दिया गया है। तो भैया भारत के बंधु थे उनको दे दिया, तो भारती बंधु को दिया गया है 2019 का। तो पहले देख लेते हैं तुलसी सम्मान कब दिया गया है? तो 1983 से दिया गया है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, उनको दी जाती है जिन्होंने जनजाति लोक और पारंपरिक कला में योगदान दिया हो, सिर्फ पुरुषों के लिए। सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो 2020 में चुने गए थे तिलकराम पेददाम जी, 2019 में चुने गए हैं भारती बंधु जी। अब आते हैं राष्ट्रीय कबीर सम्मान। कब से दिया जा रहा है? तो 1986 से। कब से? 1986 से यह दिया जा रहा है। 1986 से दिया जा रहा है। कबीर दास सम्मान वीर हैं तो सबके छक्के छुड़ा देते हैं। तो 1986 कितने मिलते हैं? 3 लाख रुपए की राशि मिलती है। सब में 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं लेकिन ये थोड़े से वीर हैं तो इनको कितनी मिले हैं? 2 लाख रुपए की राशि मिल रही है। क्षेत्र कौन सा है? भारतीय भाषा में कविताओं के लिए दिया जाता है कबीर सम्मान है क्योंकि। सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो 2021 में दिया गया है रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। किसके लिए दिया गया है? रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के लिए दिया गया है। 2020 में किनको मिला था? मनोज श्रीवास्तव जी को मिला था। देखो सब एक ने तो अहिल्या सम्मान किनको दिया गया था? मालिनी अवस्थी जी को। फिर आते हैं तुलसीदास सम्मान, इन्होंने किसको दिया था? इन्होंने दिया था तिलकराम पेददाम जी को। फिर जब इनका बारी आती है राष्ट्रीय कबीर सम्मान की तो इन्होंने बोला कबीर सम्मान जी में कबीर जी ने बोला कि हम तो भैया वास्तविक लोगों को देंगे। तो वास्तविक लोग कहाँ से लेकर आए? तो इन्होंने पकड़ लिया मनोज श्रीवास्तव जी को, ये है वास्तविक। तो 2020 का किसको मिला है? मनोज श्रीवास्तव जी को मिला है। उसके बाद किसको मिला है? तो भैया एक और आ गए उनसे 1-1 है।
तो रेवा प्रसाद द्विवेदी, कौन है? रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को दिया गया है 2021 का। तो कबीर सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1986 से दिया जा रहा है। 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है और जो कविता है भारतीय भाषाओं में कविताओं के लिए दिया जाता है। सम्मानित व्यक्ति 2020 में चुने गए थे मनोज श्रीवास्तव जी और 2021 में चुने गए हैं कौन? रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर जी के नाम से दिया जाता है और ये पहली महिला थी या फिर पहली हस्ती थी जिनके जीते जी उनके नाम पर सम्मान दिया गया था। 1984 से दिया गया है, मतलब 84 थे। कब? 84 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी मध्य प्रदेश में। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी घटना हुई थी। 84 में कौन सा सम्मान दिया गया है? लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है 84 में। कितने पैसे मिलते हैं? 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। क्षेत्र कौन सा है? तो सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब धीरे धीरे से गाना गाओ, सम्मान ले जाओ। सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो भैया इन्होंने 2020 से याद रखते हैं, जब जैसे ही कोविड निकला, कोविड-19 आया, उसके बाद जब 2020 आया होगा ना, तो थोड़े से थोड़े आनंद मिला होगा ना, तो आनंद मिलंद को दिया गया है 2020 का किस? लता मंगेशकर सम्मान। फिर आते हैं 21 में किसको दिया गया है? कुमार सानू जी को। किसको दिया गया है? कुमार सानू जी को दिया गया है। तो लता मंगेशकर सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1984 से दिया जा रहा है। क्षेत्र कौन सा है? सुगम संगीत है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2020 में कौन चुने गए थे? तो आनंद मिलन को दिया गया था। 2021 में किनको दिया गया है? कुमार सानू जी को दिया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान 1992 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? शरद जोशी सम्मान 1992 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हिंदी में व्यंग के लिए, ललित निबंध के लिए, संस्मरण के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, डायरी, पत्र आदि विधाओं के क्षेत्र में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो 2020 में। तो पहले आते हैं 2020 के। तो ये हमारे कौन है? शरद जोशी हैं। व्यंग कस रहे हैं किसी पर, तो व्यंग कसते कसते ने क्या पाल ली? विजय पाल ली। तो विजय मनोज तिवारी जी, व्यंग कसने में शरद जोशी जी का बहुत अच्छा है। मेरे को शहद में मिला के व्यंग कसते हैं, शहद मिला के, है ना। तो शरद जोशी सम्मान व्यंग के लिए दिया जाता है। और 2020 में किसको दिया गया है? विजय मनोहर तिवारी जी को दिया गया है। 21 में किनको दिया गया है? तो व्यंग्यकार कैलाश मांडलेकर को दिया गया है। किसको दिया गया है? कैलाश मांडलेकर जी को दिया गया है 2021 का। फिर से देखते हैं शरद जोशी सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1992 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किस में दी जाती है? तो निबंध, व्यंग, हिंदी व्यंग, संस्मरण, रिपोर्ट, पत्र, डायरी इत्यादि जो रचनात्मक लेखन होते हैं उन शैली में दिया जाता है। सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो 2020 में दिया गया था किनको? विजय मनोहर तिवारी जी को। 21 में दिया गया है कैलाश मांडलेकर जी को। अगले आते हैं हमारे राष्ट्रीय इकबाल सम्मान। क्या है? राष्ट्रीय इकबाल सम्मान है जो कि 1986 में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1986 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्षेत्र कौन सा है? तो साहित्य कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए उर्दू भाषा के लिए दिया जाता है मेनली तो ये। अब आते हैं हमारे सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो 2020 में दिया गया है अली अहमद फातिमी को। किसको दिया गया है? अली अहमद फातिमी को। तो भैया फातिमी, हाँ 2020 में क्या है? सबसे बड़ा तो आया था कोविड, उसके बाद सबकी बिल्कुल जिंदगी में आ गई थी आफत। ना एक बाल बचा ना 2 बाल बचे। तो इकबाल 2020 में किसको दिया गया है? तो अली अहमद फातिमी जी को दिया गया। 2019 में किसको दिया गया था? तो जकारिया मशहदी को दिया गया था। किसको दिया गया था? जकारिया मशहदी जी को दिया गया था। तो देखिए इकबाल सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1986 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। इसमें भी साहित्य कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सृजनात्मक कार्य किया हो, सम्मान ले जाओ। 2 सम्मान अभी तक, मतलब पहला सम्मान लास्ट सम्मान कब दिया गया है? 2020 में दिया गया है। किन के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया है अहमद फातिमी जी को। किसको दिया गया है? अली अहमद फातिमी जी को। 20 का किसको दिया गया था? तो जकारिया मशहदी को। अब आते हैं राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। कौन सा है? राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2012 से इसको दिया जा रहा है। कवियों के लिए बाहर आते हैं, कविता सुनाते हैं, जीव प्रज्वलित करते हैं और चले जाते हैं। तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2012 से दिया जा रहा है। राशि क्या है? 2 लाख रुपए की राशि है। कलाकार
कवि साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए ये सम्मान दिया जाता है। जो कलाकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनको सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो 2021 में सत्यनारायण सनातन को दिया गया था, सनातन, हाँ। और 2020 में किन को दिया गया है? शिव ओम अंबर जी को। किसको दिया गया है? शिव ओम अंबर जी को। और 21 में दिया गया था सत्यनारायण संतन को। तो कवि प्रदीप किसका दीप प्रज्वलित होगा? जो कि सत्य बोलेंगे, सत्यनारायण की पूजा करते होंगे, तो सत्यनारायण जी को दिया गया है 2021 में। एक दीपक जलाया था, क्योंकि लास्ट में एक है, 21 का है ना, तो एक दीपक सत्यनारायण जी का प्रज्वलित करो तो क्या हो जाएंगे? प्रदीप, दीप जल जाएंगे। और फिर शंकर जी भी आ गए, तो 2020 में शंकर और ओवंबर जी को जलाया था। कितनी राशि दी जाती है? 2012 से इसको स्टार्ट किया गया है, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कलाकार, कवि और साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं। सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो 21 में दिया गया था सत्यनारायण सनातन जी को, 2020 में दिया गया है शिव ओम अंबर जी को। अब आते हैं राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। कौन है? राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। सारे भैया शरण में आ गए, मैथिली शरण गुप्त की। तो 1987 से दिया जा रहा है। राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। कला, कवि और साहित्यकारों के लिए दिया जाता है। सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो 2021 में 21 का एक याद करो तो रमेश पोखरियाल निशंक को दिया जा रहा है। मतलब एक भी शंका नहीं रहेगी और तुम शरण में चले गए तो क्या मिल जाएगा? मैथिली शरण सम्मान मिल जाएगा। तो निशंक 2021 में मिला है रमेश पोखरियाल निशंक जी को। 2020 का किसको मिला है? 2020 का मिला है सच्चिदानंद जोशी जी को। जो सच्चे दिल से जोश से बोलेगा तो सच्चिदानंद जोशी 2020। तो मैथिली शरण सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1987 से दिया जा रहा है। आओ सब शरण में, तो 87 में दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है कलाकार, कवि और साहित्यकारों को। 2020 का किसको दिया गया है? रमेश पोखरियाल जी को दिया गया है। 2020 का दिया गया है सच्चिदानंद जोशी को और 2021 का दिया गया है रमेश पोखरियाल जी को। अब आते हैं हमारे महात्मा गांधी सम्मान। महात्मा गांधी सम्मान 1995 से दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा राशि 10 लाख रुपए इसी में दिए जाते हैं। क्षेत्र कौन सा है? गांधी विचारधारा, दर्शन के अनुरूप, समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिक समभाव और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो 2021 में दिया गया था जोधपुर के ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को और 2020 में दिया गया था भटके विमुख विकास प्रतिष्ठान को। किसको दिया गया था? भटके विमुख विकास प्रतिष्ठान को 2020 में दिया गया था। देखिए, महात्मा गांधी सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1995 से दिया जा रहा है। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसमें गांधी विचारधारा के दर्शन के अनुरूप, समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिक समभाव और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? तो 2021 में जोधपुर के ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को दिया गया था 2021 में, और 2020 में किनको दिया गया है? भटके विमुख विकास प्रतिष्ठान को दिया गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है कब से? 1997 से। कब से दिया जा रहा है? 1997 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा या गीत लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है किशोर कुमार सम्मान। संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? तो 21 में दिया गया था विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को। इन्होंने किशोर कुमार जी का नाम मतलब शोर नहीं किया अग्नि से, तो विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को दिया गया था 2021 में। 2020 में दिया गया था अमिताभ भट्टाचार्य जी को। 2020 में किनको दिया गया था? अमिताभ भट्टाचार्य जी को। फिर 2019 में किनको दिया गया? अशोक मिश्रा जी को। अशोक मिश्रा जी, अमिताभ भट्टाचार्य, और 2021 में मिला है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को। तो किशोर सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1997 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो फिल्म में, निर्देशन में, संगीत में, पटकथा में, लेखन में, किसी में भी आपने अच्छा योगदान दिया है तो किशोर कुमार सम्मान आपको दिया जाएगा। कब से दिया जा रहा है? 1997 से। 3 व्यक्ति अभी जो वर्तमान में दिए गए हैं, तो पहले हैं अपने विवेक रंजन अग्निहोत्री, 2021 में दिया गया है। उनसे पहले 2020 में दिया गया था अमित भट्टाचार्य जी को। उससे पहले 2019 में दिया गया था अशोक मिश्रा जी को। अब आते हैं हमारे विष्णु श्रीधर बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान।
किसके क्षेत्र में दिया जाता होगा? हमारे विष्णु वाकड़कर महोदय किससे संबंधित? उत्खनन से संबंधित हैं, पुरातन है ना, तो इनको भी उन्हीं में दिया जाएगा। तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2005-6 से मिल रहा है। क्षेत्र क्या है इनका? पुरातन संप्रदा के संरक्षण, पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मक अपर्दन सृजनात्मक उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जा रहा है। सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो 2 साल में एक बार ऐसे दिया जाता है। तो 19-20 में दिया गया है नारायण व्यास जी को। कब दिया गया है? 2019-20 में दिया गया है नारायण व्यास जी को। उससे पहले 2018-19 में दिया गया था रविंद्र कोरी सेट्टार को। किसको दिया गया था? रविंद्र कोरी सेट्टार जी को दिया गया था 18-19 में। तो कौन सा सम्मान है? विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2005-6 से दिया जा रहा है। संप्रदा में पुरातत्व संप्रदा, पुरातात्विक संस्कृति के बारे में रचनात्मक अपर्दन करने के लिए, सृजनात्मक उपलब्धि हासिल करने के लिए दिया जाता है। 2019-20 में दिया गया था नारायण व्यास जी को। 2018-19 में दिया गया है रविंद्र कोरी सेट्टर जी को। अब आते हैं हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। किनके द्वारा दिया जाता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 61 बच्चों को 2020 और 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने बच्चों को? 61 बच्चों को। इसमें मध्य प्रदेश के 3 बच्चों को शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के पहले आते हैं अवि शर्मा। इनको शैक्षिक श्रेणी में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। 2021 में बाल पुरस्कार से पलक शर्मा जो कि खेल से संबंधित हैं और अनुज जैन जो कि शैक्षणिक क्षेत्र से सम्मानित किया गया था। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश के 3 लोगों को। 2022 में एक को चुना गया था जो कि क्या नाम है इनका? अवि शर्मा नाम है। 2021 में 2 बच्चों को चुना गया, जिनमें से आती हैं पहली पलक शर्मा जो कि खेल से संबंधित हैं, दूसरे आते हैं अनुज जैन जो कि शैक्षणिक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। चलिए हम राष्ट्रीय मतलब सम्मान है जितने भी दिए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनको करते हैं रिवाइज। पहला था हमारा तानसेन सम्मान 1980 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हिंदी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। 2021 में चुने गए थे बांसुरी वादक हैं जो कि नित्यानंद हल्दीपुर हैं, इनको दिया गया था। 2020 में दिए गए थे संतूर वादक, इनका नाम था पंडित सतीश व्यास जी, इनको तानसेन सम्मान दिया गया था। फिर आते हैं राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। इन सम्मान की शुरुआत भी 1980 से की गई थी। इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हाँ, तानसेन सम्मान में भी 5 लाख की राशि दी जाती है ना, पहले 2 लाख दी जाते थे। कालिदास में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, पहले 2 दिए जाते थे। किस क्षेत्र में? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और रूपांकन कला के क्षेत्र में दिया गया है। कितने व्यक्तियों को 2021 में सम्मानित किया गया है? तो 4 क्षेत्र में सम्मानित किए गए हैं। पहले आते हैं हमारे कौन से? शास्त्रीय संगीत में, ये हैं अपने बुद्धरादित्य मुखर्जी जी जो कि सितार बजाते हैं। फिर आते हैं शास्त्रीय नृत्य जिनका नाम है डॉक्टर पुरु ददीच जी और यह कथक से संबंधित हैं। फिर आते हैं रंगमंच से संबंधित हैं किशोर कुमार कामत जी जो कि चित्रकला से संबंधित हैं। किशोर कुमार नहीं, वासुदेव कामत जी, क्या नाम इनका? वासुदेव कामत जी जो कि चित्रकला से संबंधित है। फिर आते हैं रूपांकन कला से, इनमें दिया गया है हमारे जो अभिनेता हैं राजीव वर्मा। हाँ, राजीव वर्मा जी को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। इसकी शुरुआत 1996 से की गई थी। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें भी जो जनजाति लोक पारंपरिक कलाओं में जिन भी महिलाओं ने योगदान दिया है उन महिला कलाकारों को दिया जाता है। इसमें 2020 में चुनी गई थी हमारी मालिनी अवस्थी जी। 2019 में मंडला की एक आदिवासी कलाकार हैं जिनका नाम है क्या? शांतिबाई मरावी जी, उनको दिया गया था। फिर आते हैं राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। तो तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में की गई थी। ये भी 2 लाख रुपए की राशि देते हैं और जिन व्यक्तियों ने जनजाति पारंपरिक कला लोक कला में अपना योगदान दिया है उनके लिए दिया जाता है और पुरुषों के लिए दिया जाता है। 2020 में कौन चुने गए थे? तिलकराम पेंदाम जी और 2019 में चुने गए थे भारती बंधु जी। राष्ट्रीय कबीर सम्मान,
यह वीर है। तो 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है और जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें कविता करने वालों को दिया जाता है। 2021 में किन को दिया गया था? रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को दिया गया था। 2020 में दिया गया था मनोज श्रीवास्तव जी को। लता मंगेशकर सम्मान, यह 1984 में दिया जाता है, मतलब से दिया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में यह आनंद मिलंद जी को दिया गया था और 2021 में यह कुमार शानू जी को दिया गया है। अब आते हैं हमारे शरद जोशी सम्मान, यह 1992 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हिंदी व्यंग, ललित निबंध, स्मरण, रिपोर्ट्स, डायरी, पत्र के रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो 2020 में दिया गया था विजय मनोज तिवारी जी को। 2021 में दिया गया है कैलाश मांडलेकर जी को। फिर आते हैं राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, 1986 से दिया जा रहा है, मतलब जो हमारा वो कबीर सम्मान है वो भी 1986 से दिया जा रहा है ना। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साहित्य कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मक सम्मान के लिए दिया जाता है। सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो 2020 में दिया गया था अली अहमद फातिमा जी को। 2019 में दिया गया है जाकिया मशहदी जी को। अब आते हैं हमारे राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, तो 2012 से दिया गया है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कलाकार, कवि, साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है। 2021 में चुने गए हैं सत्यनारायण सत्तन जी और 2020 में दिया गया था शिव ओम अंबर जी को। अब आते हैं हमारे राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, 1987 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कलाकार, कवि, साहित्यकारों को दिया जाता है। 2021 में रमेश पोखरियाल निशंक जी को सम्मानित किया गया था और 2020 में सच्चिदानंद जोशी जी को सम्मानित किया गया था। अब आते हैं राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, कब से स्टार्ट किया गया है? तो 1995 से दिया जा रहा है। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें गांधी विचार दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिक सद्भाव, समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो 2021 में जोधपुर की जो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति है उनको दिया गया था और 2020 में भटके विमुक्त विकास प्राधिकरण के लिए मतलब प्रतिष्ठान को दिया गया था। फिर आते हैं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार फिल्म से संबंधित है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जा रहा है 1997 से। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन किया हो, अभिनय किया हो, पटकथा की हो या गीत लिखा हो, सब में दिया जा सकता है। सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो 2021 में हैं अपने विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, 2020 में है अमित भट्टाचार्य जी और 2019 में है अशोक मिश्रा जी। विष्णु श्रीधर बांकड़कर महोदय जी, राष्ट्रीय सम्मान, ये दिया जा रहा है 2005-06 से दिया जा रहा है। राशि पता नहीं है। जो पुरातत्व संप्रदा के संरक्षण के लिए पुरातात्विक संस्कृति को रचनात्मक अपादान सृजनात्मक उपलब्धि हासिल करने के लिए दिया जाता है। 2019-20 में दिया गया है नारायण व्यास जी को। 2018-19 के लिए दिया गया था रविंद्र कोरी सिटकर जी को। अब आते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 22 में दिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, है ना। तो अभी 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 61 बच्चों को सम्मानित किया है। तो इसमें से मध्य प्रदेश के 3 बच्चे शामिल किए गए हैं। 2022 के लिए चुना गया है अवी शर्मा जी को, जो कि शैक्षिक श्रेणी में दिए गए हैं, और 2020 में 2 बच्चों को चुना गया है, पलक शर्मा जो कि खेल से संबंधित हैं और अनुज जैन जो कि शैक्षणिक सम्मानित किया गया है। इसके साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा है तो डेफिनेटली पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।